दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी समय बाद यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं बात करूँगा आपका यूपी ट्रिपल एससी के यूकेपीएससी के जो आगामी भर्तियाँ हैं। जैसे कि आपको पता है, एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है और साथ ही साथ जेई जो वैकेंसी से रिलेटेड जो बातें थी उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास यहाँ पर जो बेरोजगार आयोग के अध्यक्ष हैं, बेरोजगार संघ के, तो वो लोग गए थे वहाँ पे, जिसमें कि उन लोगों ने यहाँ पर बहुत जो गहरे मुद्दे हैं उन पे बात की थी। तो गैरसैंण में युवाओं के कूच के 24 घंटे बाद ही मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी से मिले थे लोग। आधे घंटे की वार्ता के बाद इन लोगों ने जो मुद्दे वहाँ पे उठाए थे, उनमें से जो है सबसे पहले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पुलिस के एग्ज़ाम हो या वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। उस संबंध में बात हुई। पुलिस भर्ती की उम्र सीमा के बारे में, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो था वो टफ, यानी कि जो एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वन दरोगा आउट ऑफ सिलेबस, सालों से ऊर्जा निगम में लटकी भर्तियों के संबंध में जो बात हुई थी, जिसमें कि जो जेई एई की भर्तियाँ थी वो कार्मिक विभाग में यहाँ पर रुकी हुई थी और कुछ भर्तियाँ ऐसी थी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट स्तर पर से रिलीज़ नहीं की गई थी। उसके बारे में यहाँ पर बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि इस विषय में वो विभागों से बात करेंगे, अधिकारियों से, और जल्द से जल्द ये भर्तियों को रिलीज़ करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो पुलिस विभाग में अभी फ़िलहाल जो रिक्त पदों की बात करें, जो भर्ती आई हुई थी 2000 पद, उसके अलावा यहाँ पर निरीक्षक समस्त संवर्ग के 30 पद यहाँ पर रिक्त हैं और राजपत्रित अधिकारी के 31 पद हैं। भारतीय पुलिस सेवा के तो आपकी छोड़ दीजिए, पीपीएस के भी छोड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन हम जो बात करें ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी, जो ग्रुप सी की बात करें तो अपर उप निदेशक के 298 पद दिखते हैं, हेड कांस्टेबल के 469 पद दिखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल पुरुष के 3426 पद अभी भी यहाँ पर दिखते हैं। महिला जो है, महिला भर्ती में यहाँ पर माइनस में चल रहे हैं, जो कि पदों से अधिक यहाँ पर पद भरे गए थे और लिपिक संवर्ग के 250 पद हैं और पुलिस दूरसंचार के कार्मिक में 63 पद यहाँ पर दिखते हैं। ये था पुलिस विभाग का। बाकी जो टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल विभाग में यहाँ पर फ़िलहाल जो आरटीआई के माध्यम से पता चला है, तो लघु सिंचाई विभाग में 4 पद यहाँ पर दिखते हैं, शहरी विकास में 9 पद दिखते हैं, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में 39 पद, पेयजल विभाग में 43 जो है जेई के पद दिखते हैं, जिसमें से कि 43 सिविल के हैं और इसमें सिविल आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर, और कुछ पद यहाँ पे कृषि के भी रहने वाले हैं। ऊर्जा विभाग में 1 पद है प्रशिक्षु आईटीआई और 4 विद्युत, 2 यांत्रिक के। कृषि विभाग में 7 पद हैं, लघु सिंचाई विभाग में 24 पद हैं, ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 10 पद हैं। इसके अलावा भी अन्य जो पद हैं जो यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाले हैं, उनमें भी काफ़ी पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो विभागों को ये सूचित किया गया है कि आप लोग जो भी वैकेंसीज है उसका जो रिक्त ब्यौरा है वो जल्द से जल्द आयोग के पास देने का कष्ट करें। इस संबंध में अपर सचिव द्वारा हर डिपार्टमेंट को यहाँ पर लेटर दिया गया है, यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से भी यहाँ पर जेई की भर्ती कराई जानी है और यूपीपीएससी का कम लगता है चांसेस कि इस बार से यूपीपीएससी ये जेई की भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी जेई की भर्ती कराएगा। जहाँ तक लगता है यूपीपीएससी के माध्यम से ही यहाँ पर जेई की भर्तियाँ कराई जाएंगी। यहाँ पर ऊर्जा निगम के तीनों निगमों में यूपीसीएल, पिटकुल और आपका यूजेवीएनएल में लगभग 200 प्लस पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिनका डिटेल जल्द से जल्द यहाँ पर मिलने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब बात करें जो आज परीक्षा कैलेंडर रिलीज किया है आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी ने, तो इसमें दोस्तों वन दरोगा के जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, दोस्तों 124 पद थे, कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। तो 28 अक्टूबर से यहाँ पर इसका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो सहायक लेखाकार के हैं यहाँ पर 17 नवंबर से यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाएंगे। इसकी जो भी टंकड़ और आशुलेखन जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के राज्य जिला सदस्य पद हेतु जो विज्ञापन संख्या 72 है, 20 पद थे इसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपको 20 पदों के लिए 15 दिसंबर से देखने को मिलेगा। एलटी का जो है माध्यमिक शिक्षा में 128 पद हैं, तो 12 सितंबर को इसका विज्ञापन रिलीज किया जाएगा और 18 जनवरी को इसका जो एग्ज़ाम है वो होना तय है। अब विशेष तकनीकी अर्हता यानी कि जो टेक्निकल जो पद हैं 62 पद हैं, 26 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 1 फरवरी को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि इसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं, या एई के पद हैं, जेई के पद हैं, या टीजीटी 1 टीजी 2 कौन सी भर्तियाँ हैं, इसके बारे में अभी कोई यहाँ पर
हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष तकनीकी रहता है जो वर्ड यूज किया गया। इसमें एई भी हो सकता है और जेई भी हो सकता है, यानी कि TG1 TG2 भी हो सकता है, और अन्य जो ITI की भर्ती वो भी हो सकती है। वाहन चालक के 37 पद हैं। 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा और 22 फरवरी को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित किया गया है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के जो है इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के BSc एग्रीकल्चर या जो 12th के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है 212 भर्ती है। इसमें देखने को मिलेगा कि सहायक कृषि अधिकारी या पशु प्रसार अधिकारी, अन्य जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर अर्हता मांगी गई है। 31 अक्टूबर को इसका अधिसूचना रिलीज किया जाएगा और 15 मार्च को इसका प्रस्तावित एग्जाम डेट दिया गया है। सहायक लेखाकार का विभिन्न विभागों में 36 पद हैं। 14 नवंबर को अधिसूचना आएगा। 29 मार्च को भी इसका एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है कि 29 मार्च को यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। इसके बाद बात करें वाहन चालक का जो परीक्षण है, यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद 17 अप्रैल 2026 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी कि जो वाहन चालक जो इससे आगे का जो प्रोसेस होता है या ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो भी होता है वो आपको 17 अप्रैल से देखने को मिलेगा। यानी कि जो 6 नंबर में वाहन चालक का एग्ज़ाम है 22 फरवरी को एग्ज़ाम होगा और 17 अप्रैल से इसका अन्य जो आगे का प्रोसेस है वो चालू कर दिया जाएगा। इंटर स्तर के यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के व्यक्तिक सहायक के नए पद आने वाले हैं, जो कि 386 यहाँ पर पद दिए गए हैं। 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा। 10 मई को इसका एग्ज़ाम किया जाएगा। यानी कि UP का जो बल्क में जो वैकेंसीज है यानी कि जो आने वाली है वो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की पद देखने को आपको मिल सकते हैं। पुराना कनिष्ठ सहायक का जो टाइपिंग का टेस्ट हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वही सेम इसमें सिलेबस रहेगा। ITI डिप्लोमा के 41 पद हैं और 24 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। 31 मई को यहाँ पर इसका एग्ज़ाम प्रपोज किया गया है। यानी कि डिप्लोमा के इसमें हो सकता है कि कौन कौन से विभाग में कौन से पद यहाँ पर रहने वाले हैं। जेई भी हो सकते हैं, TG1 TG2 भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी विशेष तकनीकी रहता लिखा हुआ है और यहाँ पर तो डिप्लोमा ITI के लिए दिया है, तो यहाँ पर ये एई की वैकेंसी इसमें हो सकती है। अगला है विज्ञान इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के विभिन्न पद 4 पद हैं। 7 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा। 7 जून को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। स्नातक स्तरीय अर्हता के पद जो हैं एक ऑलरेडी वैकेंसी यहाँ पे चल होने वाली है। 21 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसका 21 जनवरी को आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और 21 जून को यहाँ पर इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा जो कि 10 नंबर को जो दिया गया था, जिसमें कि व्यक्तिक सहायक का उसका 30 जून से यहाँ पर आरंभ किया जाएगा, जिसका कि पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही यहाँ पर इसके जो कनिष्ठ सहायक के साथ जो वैकेंसीज है ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 2026 में आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि इनका जो एग्ज़ाम होंगे 2025 लास्ट और 2026 स्टार्टिंग में, मतलब यानी कि जुलाई तक ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, जून माह तक। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो भर्तियां हैं घट बढ़ भी सकती हैं और आने वाले टाइम में जेई की कुछ वैकेंसी इसमें अलग से UPSC का जो कैलेंडर आएगा उसमें आपको देखने को मिल सकती है। ये हम बात करेंगे UPSC की जो भर्तियाँ हैं। बाकी UPSC में जेई की भर्तियाँ और टेक्निकल की कुछ अन्य भर्तियाँ प्लस साथ ही साथ जो RO ARO की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। ये थी दोस्तों मुख्य अपडेट, जिसमें कि जेई एई की भर्तियां भी आने वाली हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें। और साथ ही साथ UPSC एग्रीकल्चर से जो BSc 12th प्लस 12th बेस के जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, स्नातक स्तरीय और अन्य जो यहाँ पर दिए गए हैं वो वैकेंसीज आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।